नमस्कार स्टूडेंट। पिछले लेक्चर से हम पॉइजन ब्रैकेट का डिस्कस कर रहे हैं और उनके डिस्कशन में बेसिकली हमने कुछ उनके स्पेशल केस का डिस्कस किया है, उनकी प्रॉपर्टी का डिस्कस किया है और उनसे रिलेटेड जो है हमारे पास क्या डिस्कशन के रिजल्ट आया है उस डिस्कशन अभी तक हमने किया है। नाउ व्हाट ए important discussion based on Poisson bracket is named as Jacobi identity and angular momentage। इनका हम जो है डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसका? जैकोबी आइडेंटिटी का। ओके, बेसिकली जैकोबी आइडेंटिटी को हम जैकोबी पॉइजन थ्योरम भी बोलते हैं या पॉइजन सेकंड थ्योरम या फिर पॉइजन आइडेंटिटी भी यहाँ पर हम बोलते हैं। जनरली जो हमने डिस्कस किया है अभी तक जितने भी पॉइजन ब्रैकेट या उनकी प्रॉपर्टीज का, उनमें हमने ओनली 2 वेरिएबल एज एन फंक्शन कंसीडर किए हैं। चाहे हमने एफ लिया हो, चाहे हमने एफ एच लिया हो, चाहे हमने वहाँ पर पोजीशन ली हो, चाहे वहाँ पे हमने मोमेंटा लिया हो, चाहे हमने पोजीशन एंड मोमेंटा कंसीडर किया हो। ओनली 2 एट ए टाइम हमने क्या किए हैं? कंसीडर किए। अब बेसिकली यहाँ पर जो जैकोबी आइडेंटिटी है या जैकोबी पॉइजन थ्योरम है, इनमें हम 2 वेरिएबल नहीं, हम यहाँ पर 3 वेरिएबल एज एन फंक्शन यहाँ पर हम लेके चलेंगे। और इनमें हमने सबसे पहले जो है कंसीडर कर लिए एफ जी और जो के हैं 3 जो है आर्बिट्रेरी फंक्शन है। और वो आर्बिट्रेरी फंक्शन है, उस आर्बिट्रेरी फंक्शन में इन केस वी अप्लाई डबल पॉइजन ब्रैकेट ऑन दीज फंक्शन, देन आउटपुट of these function is when we sum these 3 function after applying Poisson bracket the resultant is 0। और इनको आपने लेके कैसे चलना है? इन तीनों फंक्शन को कैसे कैसे लेके चलेंगे? पहले देखो एफ जी के यहाँ पर लिया है, जी के पे यहाँ पर एक पॉइजन ब्रैकेट है और फिर जी के को सिंगल फंक्शन कंसीडर करके फिर एफ के साथ यहाँ पर इनकी पॉइजन ब्रैकेट है। एफ जी के, फिर जी को आगे ले आना है जी के एफ और फिर के को आगे ले आना है के एफ जी। मतलब इन तीनों को आपने क्या करना? साइक्लिक ऑर्डर यहाँ पे आपने मेंटेन रखना है। कैसे? एफ जी के का जब इन तीनों का सम करेंगे तो ये 0 के बराबर आएगी। इसे बोलते हैं हम पॉइजन जैकोबी आइडेंटिटी। समटाइम्स ये पेपर में कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है कि जैकोबी आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है, या आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि इनमें से जैकोबी आइडेंटिटी कौन सी है। और इन्हीं का जो ऑर्डर होगा, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि वो तीनों जो आर्बिट्रेरी फंक्शन आपने लिए हैं वो क्या होने चाहिए? वो साइक्लिक ऑर्डर में होने चाहिए। नाउ सबसे पहले इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले आपने एक फंक्शन को कंसीडर करना पड़ता है। जो फंक्शन क्या है, आपने क्या फंक्शन लेना है? वो इस फॉर्म एफ जी के, ये आपने एज यूजुअल लेना है। नाउ उसके बाद जी एफ के, ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे स्पेशली रिमेंबर रखना है। जो साइक्लिक ऑर्डर में होता तो क्या होता? जी के एफ होता है यहाँ पर, बट यहाँ पे क्या साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है। साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे बीच में आपने नेगेटिव साइन जो है इंट्रोड्यूस करके रखना है। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे कंसीडर करनी है। नाउ इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या बताया था? पहले आपने इनसाइड जो ब्रैकेट हैं उनके ऊपर पॉइजन ब्रैकेट लगानी है, फिर उसको एक फंक्शन आपने कंसीडर करके फिर आपने बाहर वाले के साथ क्या है? पॉइजन ब्रैकेट यहाँ पर आपने अप्लाई करनी है। तो चलिए देखो, पहले जी के इसके इनसाइड में जी के पेपर अप्लाई किया, करली जी बाई करली क्यू आई, करली के बाई करली पी आई। नाउ करली जी बाई करली पी आई और करली के बाई
करली क्यू आई। सिमिलर केस इसके इन साइड में करेंगे तो करली एफ बाई करली क्यू आई, करली के बाई करली पी आई, माइनस करली एफ बाई करली पी आई, करली के बाई करली क्यू आई। नाउ इनको कंसीडर कर लिया से पहला जो फैक्टर है वो m के बराबर है, दूसरा फैक्टर n के बराबर है, तीसरा फैक्टर o के बराबर है, चौथा फैक्टर हमने कंसीडर कर लिया r के बराबर है। तो हमारे पास ये दो पार्ट की जो आइडेंटिटी थी वो हमारे पास किस फॉर्म में होगी, हमारे पास ये आइडेंटिटी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, f कोमा m माइनस एन g कोमा o माइनस आर। अब इसमें यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने पॉइजन ब्रैकेट वाला जो है ब्रैकेट नहीं लगाया। सिंपल से वे में कहें कि इसके इनसाइड में अब हमने क्या जो है कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगाई है। कैपिटल ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारे पास पॉइजन ब्रैकेट बनती है, और करली ब्रैकेट अगर आप लगाते तो ये लीजेंड्रे ब्रैकेट बनती है, या लैंग्रेजिन ब्रैकेट है शायद उनका नाम, तो लैंग्रेजिन ब्रैकेट वो यहाँ पर बनेंगी। ना इसको अब ओपन कर दिया, एफ एन सिंपली जैसे हमने एफ जी1 और जी2 दो फंक्शन लिए थे, प्रॉपर्टी जो पॉइजन ब्रैकेट की गई थी उसमें जी1 और जी2 का एग्जाम्पल लिया था, तो वहाँ पे क्या लिख दिया था, एफ जी1 प्लस में एफ जी2, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दी, एफ एन एफ एन यहाँ पर जी था तो जी ओ एंड जी आर, बीच में माइनस का निशान है तो इसके आगे प्लस का हो जाएगा, इसके आगे माइनस का, ये दोनों क्या आ जाएंगे आपके पास माइनस वाले हो जाएंगे। नाउ अब जस्ट इसको आपने क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई में हमने जो एम एन कंसिडर किए थे ये उस फॉर्म में यहाँ पे एम एन ओ एंड आर यहाँ पे पुट करके क्या कर दिया हमने, पॉइजन ब्रैकेट लगा दी। नाउ एक रिलेशन और हमने किया था किसका, एफ जी1 जी2, यहाँ पे मैंने एक्स लिखा हुआ है बट हमने जो डिस्कस किया था एफ जी1 जी2 का डिस्कस किया था, तो आपके पास क्या था, पहले के केस में जी1 बाहर आ गया था तो एफ जी2 हो गया था, दूसरे केस में क्या था जी2 बाहर आ गया था तो एफ जी1 हो गया। यहाँ पे एफ क्या लिखा हुआ, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इसमें लगाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारे पास भी फंक्शन में क्या है एफ, इसको आप जी1 कंसीडर कर लो, इसको जी2 कंसीडर कर लो, यहाँ पे लगा दो, सिमिलर केस यहाँ पर लगा दें, सिमिलर केस यहाँ लगा दें, सिमिलर केस यहाँ पर इसको अप्लाई कर दे। तो हर एक पार्ट से जो ये पार्ट हमारे पास से ये आपके पास पहला पार्ट है, इस पार्ट से कितने बन जाएंगे आपके पास, दो बन जाएंगे, टोटल 4 पार्ट है, तो टोटल आपके पास कितने बनेंगे, 8 पार्ट यहाँ पे निकल के आएंगे। नाउ अब उनको अप्लाई करेंगे, तो एक को आपने बाहर लेना था, करली जी बाई करली क्यू आई बाहर ले लिया, करली के बाई करली पी आई और एफ, यहाँ पर एफ करली जी बाई करली क्यू आई करली के बाई करली पी आई यहाँ पर हो गया, ये पहले पार्ट का सॉल्यूशन होगा। सिमिलर केस दूसरे पार्ट का, करली जी बाई करली पी आई एफ करली के बाई करली क्यू आई माइनस एफ करली जी बाई करली पी आई करली के बाई करली क्यू आई, ये आपके पास दूसरा पार्ट हो गया। सिमिलर केस आपने तीसरे पार्ट को सोल्व कर देना, सिमिलर केस आपने यहाँ पर फोर्थ पार्ट को सोल्व कर देना है। नाउ अब उन्हीं पार्ट से जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट आपने क्या करना है कि जो जिसमें भी कॉमन हो और वो बाहर निकल सकता हो आपने बाहर निकाल देना। जैसे यहाँ पर हमने क्या कर दिया, करली के बाई करली पी आई को बाहर निकाल लिया, तो एक पॉइजन ब्रैकेट ये बनेगी एफ करली जी बाई करली क्यू आई, और एक ये बनेगी जी करली एफ बाई करली क्यू आई। यहाँ पर करली के बाई करली क्यू आई बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, जी करली एफ बाई करली पी आई माइनस एफ करली जी बाई करली पी आई। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने पार्ट थे, 8 पार्ट थे, तो यहाँ पे 2 पार्ट इसमें आ गए हैं, 2 पार्ट इसमें आ गए हैं, एंड नाउ यहाँ पे करली जी बाई करली क्यू आई बाहर ले लिया तो 2 पार्ट इसमें आ गए हैं एंड 2 पार्ट आपके पास इसमें आ गए। नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट क्या कर दिया, इसको ऑन द बिहाफ ऑफ यहाँ पर क्या कर दिया आपने, पॉइजन ब्रैकेट की थोड़ी सी रीअरेंजमेंट आपने करनी। तो क्या बन जाएगा रीअरेंजमेंट, करली के बाई करली पी आई इंटू एफ करली जी बाई करली क्यू आई प्लस करली एफ बाई करली क्यू आई इंटू जी। एक ये बनेगी आपके पास ब्रैकेट, और दूसरा करली के बाई करली क्यू आई करली एफ बाई करली पी आई जी प्लस एफ करली जी बाई करली पी आई,
और ये पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, अगले वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमारे पास 8 कॉलम थे और 8 कॉलम होने से अब यहाँ पे हमने चार कॉलम दिखाए हैं, तो आगे के 2 पार्ट हैं वो क्या हो गए, 0 के बराबर हो गए। नाउ इसको और फर्दर रीअरेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, तो इसने यहाँ पे डेरिवेटिव को बाहर लिख दिया। सिमिलर केस दूसरे केस में अगर आप करेंगे, यहाँ पे p के कोरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव, तो p वाला बाहर लिख दिया। बची ब्रैकेट कौन सी, fg की, और यहाँ पर भी fg की आपके पास ब्रैकेट बन गई है। ठीक है, नाउ ये पॉइजन ब्रैकेट की तरह बन गया, करली के बाई करली पी आई, करली बाई करली क्यू आई, एफ जी। यहाँ पर करली के बाई करली क्यू आई, करली बाई करली पी आई। जब आपने डेरिवेटिव कर दिया हो क्यू और पी के रिस्पेक्ट में किन्हीं 2 फंक्शन का, उसको आप पॉइजन ब्रैकेट की टर्म में लिख सकते हो। अब इसको आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे पी आगे है, क्योंकि पहले केस में हमारे पास क्यू बाहर होता, क्यू बाहर होता तो एफ जी, इसका मतलब क्या होंगे, आगे आएंगे। सिमिलर केस ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कहाँ जाना चाहिए, आपके पास पहले आना चाहिए। ये वाला पार्ट पहले आएगा तो पहले यहाँ पे भाई क्या बनेगा, के कोमा एफ जी बनेगा, बट यहाँ पे लिखा क्या है, एफ जी के लिखा है, पर यहाँ पे बाहर माइनस का था, वो माइनस नहीं लगा है, माइनस को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब माइनस को अगर आप खत्म करेंगे तो इसका ऑर्डर आपने चेंज कर देना। ऑर्डर चेंज क्या हो जाएगा, एफ जी के बन जाएगा यहाँ पर। चलिए नाउ जो हम पार्ट लेके चले थे एफ जी के माइनस जी एफ के, किसके बराबर निकाल दिया हमने, एफ जी के बराबर हमने निकाल दिया है। नाउ इस पार्ट को भी दूसरी साइड ले आए तो ये पार्ट भी आपके पास माइनस का हो जाएगा। एंड आपने क्या कर देना है, जो रीअरेंजमेंट सबसे पहले सिखाई थी, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ फंक्शन ए बी और इक्वल टू किसकी होगा, माइनस पॉइजन ब्रैकेट ऑफ बी ए। यहाँ पे आपने अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इनको रीअरेंज कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, जी एफ के था, इसको रीअरेंज कर दिया, जी के एफ कर दिया, बाहर माइनस का निशान आ गया, इस माइनस को आप बाहर ले सकते, क्या लिख सकते, जी के एफ लिख सकते हैं। सिमिलर केस एफ जी के जो हम निकाल के आए हैं, इसको क्या लिख सकते, के एफ जी आप लिख सकते हो। इन तीनों को पुट करेंगे और राइट हैंड साइड में तो हम पहले से निकाल के आ गए हैं 0, तो हमारे पास जो पॉइजन ब्रैकेट्स की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी को आप लिख देंगे, और जो ये प्रॉपर्टी निकल के आती है इसको बोलते हैं जैकोबी आइडेंटिटी। चलिए अब कुछ और भी यहाँ पर दिए हुए हैं कि हैमिल्टोनियन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये जस्ट आप बुक से रीड आउट कर लेंगे। चलिए अब आता है एंगुलर मोमेंटा एंड पॉइजन ब्रैकेट। एंगुलर मोमेंटा को जनरली हम किससे लेके चलते हैं, एल से लेके चलते हैं। कई बुक में स्मॉल एल से भी दिखा होता, कई में कैपिटल एल से भी दिखा होता, दोनों आप एल से किसी भी एल से आप दिखा सकते हैं, तो ये एंगुलर मोमेंटा बनता है। समटाइम अगर आप क्वांटम की बुक देखेंगे, क्वांटम में मोस्ट प्रोबेबली ये कैपिटल एल से दिखा होता है, इनके क्लासिकल में देखेंगे तो ये लगभग स्मॉल एल से आपको क्या मिलेगा, विजिबल मिलेगा। और जो एंगुलर मोमेंटा होता है ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटा के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है किसके साथ, रेडियस वेक्टर के साथ, या यूँ कह लीजिए कि पोजीशन वेक्टर के साथ। तो हम इसको लिखते हैं जो L इजिकल टू आर इंटू में P। 3 डायमेंशन में इसको लिखें तो R को हम क्या लिखते हैं, आटा x प्लस जे वाई प्लस के जेड। आई जे के जो हैं ये आपके पास यूनिट वेक्टर हैं। सिमिलर केस मोमेंटा वाले को क्या लिखेंगे, आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड यहाँ पर आप लिखेंगे। अब जब इनको आप एक्स वाई जेड या तीनों डायमेंशन की टर्म में लिखेंगे तो आप एल को भी क्या लिख दें, एल एक्स आई, एल वाई जे, एल जेड के, और ये आपका एल वेक्टर होगा। आर वाला क्या होगा, आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, ये आर का वेक्टर होगा। और पी का क्या वेक्टर होगा, आई पी एक्स प्लस जे पी वाई प्लस के पी जेड। और नाउ यहाँ पे डिटर्मिनेंट के मेथड से क्रॉस प्रोडक्ट को अगर आप सोल्व करेंगे तो आई जे के किसके बराबर निकल के आएंगे, आई निकल के आएगी आई इंटू में वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई प्लस जे जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड के बराबर निकल के आएंगे, और प्लस के एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के बराबर। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट
में लगाते हैं A क्रॉस B मैट्रिक्स अगर आपने निकालनी है तो आपने वो वाला यहाँ पे मेथड अप्लाई करना है। नाउ जो जिसमें I वाली टर्म है उसको आपने कह दिया LX है, जिसमें J वाला टर्म है उसको कह दिया LY है, और जिसमें K वाली टर्म है उसको कह दिया LZ है। नाउ अब इस LX को आपने विद रिस्पेक्ट टू PX जो है पार्शली डेरिवेटिव करो। पार्शली डेरिवेटिव करेंगे तो PX की कोई टर्म नहीं है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। LX को PY से करेंगे, PY से करेंगे तो पहले पार्ट में तो नहीं है, दूसरे पार्ट में PY है तो क्या हो जाएगा, माइनस Z हो जाएगा। और PZ से करेंगे, PZ के रिस्पेक्ट से LX को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये यहाँ पर YPZ है तो y निकल के आएगा, बाद वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि हम पार्शली डेरिवेटिव यहाँ पर करते हैं। सिमिलर केस Ly को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे px के रिस्पेक्ट में, px है तो z निकल आएगा यहाँ पर, और py से करेंगे तो py नहीं है तो 0 आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये माइनस ऑफ x निकल के आ जाएगा। सिमिलर केस Lz को अगर आपने px, py और pz के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। नाउ इसका एक शॉर्टकट और मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप Lx, Ly और Lz का सेम कंपोनेंट का यहाँ पे डायरेक्शनल कंपोनेंट भी आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे Lx है तो Px उससे कर रहे हैं तो यहाँ पे 0 निकल के आएगा, क्योंकि उसी का कंपोनेंट नहीं मिलेगा। y वाले में भी सेम एज है, z वाले में भी आपके पास सेम एज मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, Lx का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो x का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, y वाले में y का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, z वाले में z का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी इसमें आप थोड़ा सा साइक्लिक ऑर्डर इसमें लेके चले तो साइक्लिक ऑर्डर लेके चलेंगे तो क्या होता है, एक्स वाई जेड होता है, तो Lx में जो y आएगा वो पॉजिटिव का आएगा, z आपके पास नेगेटिव होगा। नाउ साइक्लिक ऑर्डर में y के लिए चले तो आपके पास क्या होगा, zx होगा, है ना, तो z इसमें आपके पास पॉजिटिव रहेगा, x इसमें नेगेटिव आएगा। फिर और ऑर्डरली वे में चलेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट x आगे आ जाएगा, फिर वहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बाद वाले को नेगेटिव करना तो y नेगेटिव आ जाएगा और x इसमें पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। नाउ अब हमने इसको का सॉल्यूशन करना किसके हिसाब से, पॉइजन ब्रैकेट के हिसाब से। चलिए ये हमारे पास है, ये पॉइजन ब्रैकेट है। पॉइजन ब्रैकेट फंक्शन और फंक्शन के साथ हमने क्या लिया है, मोमेंटा लिया है, तो यहाँ पे लगाएंगे तो करली एफ बाई करली क्यू आई, करली पी बाई करली पी के, माइनस करली एफ बाई करली पी के एंड करली पी जे बाई करली क्यू के। देखो एक चीज़ मैंने पॉइजन ब्रैकेट की स्टार्टिंग में बताई थी, जब आप पोजीशन का पोजीशन के साथ करेंगे, मोमेंटा का मोमेंटा के साथ करेंगे, तब आपके पास क्या होगा, तभी आपके पास डेरिवेटिव निकल के आएगा, बाकी डेरिवेटिव नहीं निकल के आएगा। बाकी डेरिवेटिव नहीं निकल के आएगा तो सीधी सी बात है, लास्ट वाली टर्म तो आपने 0 कर ही देनी है। बची टर्म आपके पास ये, और इस टर्म में भी आपके पास क्या है, एफ का तो चलो होगा यहाँ पर डेरिवेटिव, क्योंकि एफ तो फंक्शन है, फंक्शन में दोनों हैं, क्यू भी है और आपके पास पी भी है यहाँ पर। बट जो पी है, पी यहाँ पे पी जे हमने लिख दिया, यहाँ पे पी के लिखते तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या था, 1 आ जाएगा। इन केस पी जे लिख दिया और नीचे पी के है तो हम इसको क्या लिखेंगे, मोमेंटा तो है बट यहाँ पे इनके कंपोनेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। कंपोनेंट डिफरेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, मतलब जे नॉट इक्वल टू के है तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इन केस जे इक्वल टू के है तो यहाँ पे डेरिवेटिव 1 होगा। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या लिखते हैं उसकी जगह, डेल्टा जे के, या क्रोनोकर डेल्टा फंक्शन में जो आपके पास हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट सब्सक्रिप्शन में, वो आपने यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जे और के को बराबर लिख देंगे तो आप 1 लिखेंगे, तो एफ पी जे किसके बराबर हो जाएगा, करली एफ बाई करली क्यू जे के यहाँ पे बराबर हो जाएगा। नाउ अब एफ को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, एल एक्स से। एल एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये भी रिप्लेस हो जाएगा, करली एल एक्स बाई करली क्यू जे बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास जो क्यू जे है, क्यू जे किसका है,
पोजीशन का जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, पोजीशन का जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट है तो क्या होगा, पोजीशन के जर्नलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम Q1 Q2 Q3 अप टू Qn लेते हैं, बट एक्चुअल में जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, एक्स वाई जेड से हम लेके चलते हैं, जैसे हमने आर के लिए दिखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यहाँ पर हमने शो किया है। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आपने x करना, तो कर ली एल एक्स बाई कर ली x, ये आपने ऊपर से उठा के यहाँ पोजीशन के रिस्पेक्ट में नहीं किया, तो वैसे भी जो आपके पास एल एक्स की वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू है आपके पास एल एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स का कोई पार्ट नहीं है, एक्स का पार्ट नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू पार्शली डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, इसका 0 के बराबर हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पे f को आपने अगर पी वाई पुट कर दिया, या सॉरी f को आपने एल वाई पुट कर दिया दूसरे केस में, तो इनका डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हैं पॉइजन ब्रैकेट के कोरस्पॉन्डिंग, तो दूसरा पार्ट क्या था, एल वाई पी जेड था, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करें तो एल वाई कर ली एक्स पहली पोजीशन के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहली पोजीशन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपके पास वही रही एल वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है आपने डेरिवेटिव, तो पी जेड बच जाएगा किसका, नेगेटिव का। ओके, नाउ एल जेड पी एक्स, इसका अगर आपने करना है तो यहाँ पे एल जेड हो जाएगा, पी एक्स है तो एक्स हो जाएगा, तो एल जेड वाले में जो रिजल्ट आएगा पी वाई आ जाएगा। सिमिलर केस एल एक्स पी वाई का करेंगे, इसमें आपने एक शॉर्टकट अगर आपने रिमेंबर रखना चाहो तो पी का जो सब्सक्रिप्शन है उसके रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव करना है, एक्स का, वाई का, यहाँ पे जेड का। पहला जो लिखा है एल एक्स लिखा है, एल एक्स लिखा है, एल एक्स लिखा, तो एल एक्स वाली आपने इक्वेशन वहाँ से उठानी है। यहाँ पर एल वाई लिखा है, एल वाई लिखा है, एल वाई लिखा है, तो एल वाई वाली इक्वेशन उठानी है। यहाँ पे पी एक्स पी वाई पी जेड, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, ठीक है। जैसे हमने विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर मोमेंटा के कोरस्पॉन्डिंग किए थे तो हमारे पास पोजीशन निकल के आई थी, अब आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, तो आपके पास रिजल्ट में क्या निकल के आएगा, मोमेंटा निकल के आएगा, ठीक है। नाउ इन केस अगर आपने फंक्शन को ही चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, फंक्शन को ही आपने मोमेंटा बना दिया, मोमेंटा के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव कर, वो मोमेंटा के ही साथ में आपने क्या कर दिया, पॉइजन ब्रैकेट लगा दी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेम फंक्शन पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज 0 आएगा, चाहे वो मोमेंटा हो चाहे वो पोजीशन हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम होना चाहिए। सेम दोनों मोमेंटा कर दिए तो इसका रिजल्ट 0 आ गया, चाहे वो कोई भी कंपोनेंट में हो। ये एंगुलर मोमेंटा के केस में भी आपके पास रिजल्ट जो है ये निकल के आएंगे, तो इन रिजल्ट के जो एल एक्स एल वाई जो आपके हैं वो यहाँ पे आपने पुट कर देना, और उनके बाद जो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा वो यहाँ पर आगे शो किया है, वो रिजल्ट ये निकल के आएगा। एल एक्स एल वाई का यहाँ पॉइजन ब्रैकेट लगा दी, यहाँ फिर ये लगा दिया है, फिर ये लगा दिया है, ठीक है। जो पार्ट 0 होगा वो आपने 0 कर देना है, बची इक्वेशन ये आपके पास टर्म निकल के आ जाएगी। और ये जो टर्म निकल के आएगी इसमें स्पेशली ध्यान रखना, इन केस आप एंगुलर मोमेंटा पे लगाएंगे तो अलग से फिर से एंगुलर मोमेंटा यहाँ पे निकल के आएगा। लीनियर मोमेंटा पे लगाते हैं तो 0 बनता है, और यहाँ पे अब आप एंगुलर मोमेंटा पे लगाएंगे, क्योंकि एंगुलर मोमेंटा हमने देखा है वो क्या है, आर क्रॉस पी के बराबर है। आर क्रॉस पी में मतलब आर वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है, और आर रिफ्लेक्ट करेगा तो मतलब आपके पास कोई ना कोई फिर एक इक्वेशन जनरेट होगी, जो इक्वेशन जनरेट होके आती है वो इक्वेशन एल जेड वाली जनरेट होके आती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, एल एक्स एल वाई किसके बराबर हो जाएगा, एल जेड के, एल वाई एल जेड किसके बराबर हो जाएगा, एल एक्स के, एल जेड एल एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एल ऑफ वाई के, ठीक है। जो बचा हुआ कंपोनेंट के आपने बराबर यहाँ पे इसको लिख देना है। नाउ एल एक्स को अगर आप उसके एक किसी भी पोजीशन कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं, तो एल एक्स को अगर आप पोजीशन कोऑर्डिनेट वाई के साथ लेंगे तो 0 आ जाएगा, एक्स के साथ लेंगे तो 0 आ जाएगा, जेड के साथ लेंगे तो आपके पास ये माइनस ऑफ वाई निकल के आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर केस आप बाकी के यहाँ पे करके देख लेंगे, ठीक है। ये मैंने नीचे यहाँ पे सोल्व भी किया हुआ है,
LXZ के हिसाब से। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।